ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज पूरे प्रदेश में हम लोग स्वतंत्रता दिवस को बड़ी भव्यता के साथ मनाए हैं। यहाँ रायपुर में भी भव्यता के साथ मनाए हैं और यहाँ पर टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, चित्र द्वारा उनका परिचय बताया गया है। और इस बार बहुत बड़ी संख्या में जनसंपर्क विभाग हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का मतलब खोज करके उनका कलेक्शन करके यहाँ पर लगाए हैं। और 2.5 वर्षों में जो छत्तीसगढ़ के अंदर विकास के काम हुए हैं उनको भी चित्र के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। तो इसके लिए मैं जनसंपर्क विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये प्रदर्शनी आज से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलने वाला है, 1 सप्ताह तक चलने वाला है। तो आप लोगों के माध्यम से पूरे रायपुर वासियों को और भी जो सुनेंगे उनको आह्वान करना चाहेंगे कि यहाँ पर जरूर आएं और प्रदर्शनी को देखें। बहुत ज्ञानवर्धन यहाँ पर होगा। और आज मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये जो टाउन हॉल है बड़ा ये ऐतिहासिक है, बहुत पुराना ये भवन है। और जो कुछ रिनोवेशन की मांग कर रहा है, तो आज स्वतंत्रता दिवस है तो इस उपलक्ष्य में इसके रिनोवेशन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। आने वाले समय में इसका रिनोवेशन होगा। और उसी तरह से शहीद स्मारक जो हमारे छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों की स्मृति के लिए बना है, जो शहीदों की स्मृति और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, वहां भी कुछ रिनोवेशन की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी 50 लाख रुपए की घोषणा आज के इस अवसर पर करते हैं। मैं समझता हूं आने वाले समय में दोनों का रिनोवेशन होगा तो ये अच्छा रहेगा। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने लाल किले के भाषण से कहा है कि नक्सलियों का अंत हो गया है, लेकिन अभी भी जो दिमागी नक्सली हैं वो है, उनसे बचना है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। और आज
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उन्होंने जो लाल किला से पूरे देश को संबोधित किया है, उसमें छत्तीसगढ़ का बहुत जिक्र है और नक्सलवाद जो समाप्त हुआ है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और दिमागी नक्सली बचे हैं, शस्त्रधारी नक्सली तो समाप्त हुए हैं, लेकिन जो दिमागी हैं, जो आइडियोलॉजी वाले हैं, तो उनको भी समाप्त करना बहुत आवश्यक है। उनकी आइडियोलॉजी को समाप्त करना आवश्यक है, तभी जाके पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा होगा।